कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं आयोजक श्री 1008 श्री मंजिनेन्द्र जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव समिति, सकल दिगंबर जैन समाज, चंद्रशेखर आजाद नगर, भीलवाड़ा, राजस्थान। जय जिनेन्द्र दर्शकों, मैं गुंजन और आज हम आपके लिए लाए हैं राजस्थान के भीलवाड़ा स्थित चंद्रशेखर आजाद नगर में आयोजित हुए श्री 1008 मंजिनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ के अंतर्गत गर्भ कल्याणक उत्तर रूप के अनमोल दृश्य। यह आयोजन 26 से 31 मई के मध्य परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रिय शिष्य मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में आयोजित किया गया। तो आइए आज की इस द्वितीय कड़ी में बिना देरी किए अवलोकन करते हैं गर्भ कल्याणक उत्तर रूप के उन विशेष पलों का। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से श्री 1008 मंजिनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें परम पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज सत्संग का सानिध्य मिला। राजस्थान के भीलवाड़ा स्थित चंद्रशेखर आजाद नगर में 26 से 31 मई के मध्य आयोजित इस महोत्सव में भक्तों ने प्रतिष्ठाचार्य बाल ब्रह्मचारी श्री प्रदीप भैया जी सुयश के दिशा निर्देशन में सभी क्रियाओं को विधि पूर्वक संपादित कर सातिशय पुण्यार्जित किया। महामहोत्सव में 27 मई को गर्भ कल्याणक उत्तर रूप मनाया गया, जिसका आगाज प्रभु अभिषेक और शांति धारा के साथ किया गया। इस दौरान मंत्रों का उच्चारण करते हुए श्रावक गणों ने प्रभु पर जल के कलश ढुराए। हम सम सम तम तम पम पम जम जम ह्रीम ह्रीम क्षीम क्षीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रव्य द्रव्य नमोरते भगवते श्रीमते पवित्रे जलिने जिनाभि सेच्यामा कृष्णप्यामि साहा साहा ओम ह्रीं त्रे विश्वादे वीरांतान जलेन कृष्णप्यामि साहा ओम ह्रीं त्रे विश्वादे वीरांतान जलेन कृष्णप्यामि साहा साहा। मेरे प्यारे भक्तों सुन लो मेरे साथ में मंत्र को बोलो। अभिषेक करने के पश्चात साधर्मी बंधुओं ने सर्व शांति की भावना के साथ प्रभु पर शांति धारा अर्पित की। पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रोम मम पापम खंडे खंडे जहि जहि दह दह पच पच पाचय पाचय ओम नमो अरहम झम झीम छीम हम सम झम वम ह्रः यः सः क्षम क्षीम क्षोम छम छौ छ छम छः झ्वीं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रीं ह्रैं ह्रौं ह्रं ह्रः द्रां द्रीं द्रावे द्रावे नमो रते भगवते। इस दौरान उच्चारित हो रहे मंत्रों की ध्वनियाँ वायुमंडल में व्याप्त होकर शुद्धि कर रही थी, तो वहीं शांति धारा करते हुए भक्तों के शांत भाव भी देखने योग्य थे। शांति कराए सारे विघ्नासनाय सर्व रोगापनिधनासनाय सर्वप्रकचद्रोबद्ध विनाशनाय सर्वार शांति कराए ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रः अस्याउषा नमः मम विघ्न सर्व शांतिं कुरु मम सर्व तुष्टिं कुरु मम सर्व पुष्टिं कुरु स्वाहा। मम कामं जोर से बोलिए रति कामं बलि कामं क्रोधं पापं वैरं च अग्निवायु भयं सर्वशत्रु विघ्नं सर्वोपसर्गं सर्वविघ्नं। शांति धारा करने के पश्चात धर्मानुरागियों ने श्री जी के समक्ष अर्घ्य चढ़ाए। इसके बाद विधान पूजन किया गया, जहां पर सभी श्रावक श्रेष्ठी विधान पूजन करते हुए विधान की क्रियाओं में ध्यान मग्न थे। शक्तिं संपूजयामि महिषां विधानम् ओम ह्रीं अभिषेकान्त वृषभादि वीरान्तेभ्यो अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। विद्यासागर के दर्शन को जाओगे केसरिया रंग में रंग दो चुनरिया रे बजाओ आई पावन घड़ी ढोलिया ढोल रे बजाओ आई पावन घड़ी श्री देव सात गुरु को धाओ विद्यमान सिर सिद्ध प्रभु जी के गुण गाओ। ओम ह्रीं श्री देव शास्त्र श्री विद्वान विष्णु ऋषिनंदन परमेष्टिभ्यो अनर्गवत प्राप्ति अर्घ्यं निर्वपामीति। सभी लोग खड़े हो जाइए। ये जैन धर्म रे ये जैन धर्म रे ये जैन धर्म रे हम जैनियों की शान है ये जैन धर्म रे। सभी ने नित्य महाविधान पूजन कर अष्टद्रव्यों से अर्घ्य समर्पित किए। विधान में बैठे इंद्र इंद्राणियों ने भक्ति भाव के साथ पूजन आराधना की। इस दौरान भक्तों ने विधान मंडल पर श्रीफल भी चढ़ाए।
ह्रीं श्री जन्म में प्रतिष्ठा विधाने सर्वयागठ स्थापनम। ओम ह्रीं श्री जन्म में प्रतिष्ठा विधाने वसट सन्निधिकरणम पुष्पम। यदि पंकसी जने कमल संपर्शभामम परशशिभासम धवल महा अक्षत पद से मंडित। प्रतिष्ठा महोत्सवे सर्वे के सुरजनमनभ्यो अक्षय प्राप्ति अक्षतान्रवामिति। दुरंत मोहानल से जलते चंड काम की ज्वाला ने सकल। ओम ह्रीं अस्मिन् जन्म में प्रतिष्ठा महोत्सवे दिव्य मिश्र अमृत में ईश्वर सुखकारी 250 याग देवता हरो अमंगल दुखकारी। स्वाहा बोला करिएगा। ओम ह्रीं अस्मिन् जन्म में प्रतिष्ठा महोत्सवे सर्वे के सुरजनमनभ्यो नैवेद्यम निर्पमामिति। पूजन के बाद भक्तों को परम पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के मंगल उद्बोधन श्रवण करने का सुनहरा अवसर मिला। पर वस्तु को हमें देखने का क्या अधिकार, पर वस्तु को हमें छूने का क्या अधिकार, पर वस्तु को हमें ग्रहण करने का क्या अधिकार है। और यदि ग्रहण करता है तो ज्ञेय उसको बंधन में बांध लेता है। इसलिए जब केवल ज्ञान प्राप्त होता है किसी आत्मा को तो उनका ज्ञान ज्ञेय को जानता नहीं है, ज्ञेय ज्ञान में झलकते। अब ज्ञेय की तलब है कोई मुझे जाने, अंतर समझना। एक व्यक्ति सोच रहा है कि मैं तुम्हें जानूं और एक व्यक्ति सोच रहा है कोई मुझे जाने। तत्पश्चात ही पुण्यशाली परिवार के साथ माता मरुदेवी राज दरबार में उपस्थित होती हैं। इसके बाद माता मरुदेवी की गोद भराई की गई। बाजी रे शहनाई आज प्रभु नाम की। बाजी रे शहनाई आज प्रभु नाम की। हिल मिल आओ रे सखी आज झूमो गाओ रे। हिल मिल आओ रे सखी झूमो गाओ रे। हिल मिल आओ रे सखी सब मिल झूमो गाओ रे। इस दौरान विभिन्न प्रकार की भेंट माता को सौंपी गयी। उपस्थित भक्तों ने उत्साह के साथ आनंद नृत्य भी किया। आसमान का ताना मुकुट टाक दो कर चोर पर चाले। हीरा मोतिया सो नजर उतार दो कर चोर मर चाले। हीरे मोतिया सो नजर। क्या बात है भाई साहब। माता के परिवार के और पिताजी के परिवार के जो माता मरुदेवी की गोद भराई के बाद गर्भ कल्याण की शुभ घड़ी के पावन अवसर पर उपस्थित सभी श्रद्धालुओं ने समाज की बेटियों की भव्य प्रस्तुति का आनंद लिया। कार्यक्रम की बेला में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कलाकारों ने ज्ञानवर्धक नाटक की प्रस्तुति से समारोह को अविस्मरणीय और ऐतिहासिक बना दिया। लेकिन हम भी यही कहना चाहते हैं कि जब से हमने तुमसे विवाह किया है तब से लगता है कि इस आंगन में, इस राजमहल में किसी खुशी की कोई कमी नहीं रह गई। कि आपके राज्य में अनोखो जैन मंदिर हैं। आपने कहा था कि आपके राज्य में अनेकों दिगंबर साधु हैं। अरे हम तो उस गुरु के शिष्य हैं जो गुरु 3 कालों के बारे में जान सकते हैं। आज हमारी भोजन की व्यवस्था राजमहल में की गई है। अबे मूर्ख कहीं के, जल और पानी एक ही होता है, दोनों अलग अलग होते हैं। अब राजमहल में खड़े ही रहोगे, भोजन बाहर आएगा कि हम अंदर जाएंगे? कि तुम विवाह के पश्चात इस राज्य में आने पर भी अपने धर्म को भूलना नहीं चाहती, कि आप अपने धर्म को छोड़कर मेरे जिनेंद्र भगवान के चरणों में बैठ जाओ, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। नहीं, दिगंबर साधुओं का इस तरह अपमान नहीं करते, लेकिन हमारे का हुआ है। दिगंबर मुनि को अपशब्द कहता है। किसी साधु आर्य का मां की निंदा करता है तो उसका वह पाप उसे 7वें नरक में ले जाता है।
मुझे अपने चरणों में जगह दे दीजिए, मेरा उद्धार कर दीजिए। यदि तुम अपना उद्धार करना ही चाहते हो तो केवल एक ही ऐसा मंत्र है जो इस संसार में सभी प्राणियों का उद्धार करता है। इसके बाद संध्याकालीन आरती का आयोजन हुआ, जहां पर सभी ने उत्साह और उमंग के साथ झूमते हुए मंगल दीपकों से पूज्य गुरुवर और श्री जी की आरती उतारी। आरती करते हुए भक्तों की भक्ति देखते ही बन रही थी। इस दौरान उपस्थित सभी सिर्फ और सिर्फ प्रभु भक्ति में लीन थे। तत्पश्चात ही महाराजा नाभिराय का दरबार लगाया गया, जहां अष्टदेवियों ने नृत्यमयी मंगलाचरण की भव्य प्रस्तुति दी। मुनियों ने जानी, मुनियों ने समझी, मुनियों ने जानी, मुनियों ने समझी, शास्त्रों की भाषा आगम की वाणी। हम भी तो जाने, हम भी तो समझे, विद्या का तो हमें मात देना, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। मंगलाचरण के बाद सभा के महाराज और महारानियों ने तत्व चर्चा का आयोजन किया। हे प्राणनाथ, मेरे मन में एक शंका है, मेरे पास मेरे उस शंका का समाधान कीजिए। हाँ बोलिए, क्या शंका समाधान है? संसार में जीव अंधा कौन से कर्म में होता है? जो संसारी जीव नेत्र पाकर प्रभु दर्शन, पूजन, आराधना, स्वाध्याय, मुनि दर्शन किए, वह इन आंखों से पराई माता, बहन, बहू, बेटी को पाप की दृष्टि से देखा दूसरों के नेत्र फोड़ देते और सुंदरी स्त्रियों के अपहरण करते और अंधों का उपवास करते। इसी कम के उदय में आने पर यह जीव अंधा होता है। इसके बाद महाराज नाभिराय राज दरबार में उपस्थित हुए, जिनके सम्मान में एक नृत्यांगना द्वारा नृत्य की एक भव्य प्रस्तुति दी गई। तत्पश्चात ही महाराज नाभिराय ने अपने महामंत्री और सेनापति से राज्य व्यवस्था व सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी प्राप्त की। आपकी जय हो महाराजा। दीन बंधु, हे प्रजा वत्सल, नीति निपुण, कुशल राज्य संचालक, धर्म प्रतिपालक, आपके राज्य की व्यवस्था और औचित्य दंड नीति को देखकर अन्य प्रशासक आश्चर्य करते हैं। सेनापति जी, राज्य में शांति स्थापित करने और आकस्मिक स्थिति का नियंत्रण करने के लिए आपके सैन्य व्यवस्था किस प्रकार है? हमारे सैनिक जगह जगह टुकड़ियों में चौराहों पर तैनात हैं, सीमाओं पर तैनात हैं, हमें पल पल छिन छिन की खबर देते रहते हैं। महाराजाधिराज, आप निश्चिंत रहिए, हमारी सैन्य व्यवस्था सतर्क एवं सुदृढ़ है। महाराज नाभिराय अपने राज्य का कुशल संचालन कर रहे थे। इसी दौरान माता मरुदेवी महाराज नाभिराय से अपने स्वप्नों का फलादेश जानने के लिए राज दरबार में उपस्थित होती हैं। श्रीमान की अत्यधिक अनुपमा से अभी तक तो शांति है, परंतु भारत निवासियों को भविष्य उज्जवल दिखाई नहीं दे रहा है। महाराज महानुभाव,
इसका कारण क्या प्रतीत होता है, निसंकोच कहिए। कारण स्पष्ट है कि तृतीय काल में केवल 84 लाख पूर्व 3 वर्ष 8.5 महीने शेष रह गए हैं। दोनों हाथों को उठाइए। जो लोग जननी मातेश्वरी आ रहे हैं उनका अभिवादन कीजिए। बोलिए जगत जननी माता की जय हो, माता मरु देवी की जय हो। तत्पश्चात एक बालिका द्वारा भक्ति नृत्य की प्रस्तुति दी गई और माता मरु देवी ने महाराज नाभिराय से अपने स्वप्नों का फलादेश जाना। आपने कौन कौन से स्वप्न देखे? हम सपने सोलहते किया, गजबेल सिंह सुदेवी कमला नवन करता देखिया। हे महाराज, मैंने दूसरे स्वप्न में श्वेत बैल देखा, उसका फल क्या होगा? नीलेश, धन्य प्रिय, श्वेत बैल धवल बैल को देखने से क्या होता है कि वह बालक धर्माधिकारी जगत पूज्य होगा, अति सुंदर, लक्ष्मी का अभिषेक हाथियों के द्वारा। इसे देखने से क्या होता है कि वह बालक जिसका इंद्रों द्वारा पांडुक शिला पर अभिषेक होगा। इसके बाद 56 राजकुमारियां माता की सेवा करती हैं और उन्हें विभिन्न प्रकार की भेंट समर्पित करती हैं। सुंदर सी ये देवी आई, ये देखो क्या क्या भेंटे लाई। माता, मैं जयपुर से आई हूँ। अच्छा। और आपकी सेवा में काजू लेकर आई हूँ। ये जयपुर कौन से स्वर्ग में है देवी? गुड़ के लड्डू लाई हूँ। वाह, गुड़ के लड्डू। माता, हाथों में खूब मेहंदी लगानी, मेहंदी का कोन लेके आई हूँ। वाह, कृपया स्वीकार। कौन सी कंपनी? तभी सभी 56 देवियां खड़ी हो जाती हैं, माता की सेवा करती हैं, भक्ति करती हैं, नृत्य करती हैं। माता की सेवा करने को, अरे माता की सेवा करने को आज 56 कुमारियां। दर्शकों, राजस्थान के भीलवाड़ा स्थित चंद्रशेखर आजाद नगर में परम पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में 26 से 31 मई के मध्य आयोजित हुए इस समारोह में आज आपने प्रभु के गर्भ कल्याणक उत्तर रूप की झलकियों का अवलोकन किया और कल हम आपको दिखाएंगे प्रभु के जन्म कल्याणक के दृश्यों को। तो दर्शकों, मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आयोजक श्री 1008 श्री मंजिनेन्द्र जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव समिति, सकल दिगंबर जैन समाज, चंद्रशेखर आजाद नगर, भीलवाड़ा, राजस्थान।